हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो हम लोग अभी देखेंगे कि 4100 प्लस जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन बाय एस.के. झा सर, जो कि बिहार दरोगा को देखते हुए ये जो क्वेश्चंस है आपके क्विक रिवीजन में बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिया है कि किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया है। किस वर्ष में दिया गया है? तो ये 1942 में दिया गया भारत छोड़ो का नारा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण प्राप्त है? ये पेंटिंग कला को। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल था। तो पहले बौद्ध परिषद का जो आयोजन स्थल था वह था राजगृह में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किस राजवंश का शासन था जो बाबर से भी पराजित हो गया था। तो उस समय जो शासन था वो किसका था? लोधी राजवंश का था, जो कि बाबर से पराजित हो गया था। नेक्स्ट कि मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मुगल राजवंश के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट कि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को अपने किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये जो नोबेल प्राप्त हुआ है गीतांजलि को प्राप्त हुआ। किनके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी कृति के लिए मिला है। गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में रहते थे। तो किनके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। कौन? तानसेन। नेक्स्ट है कि राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो राज्य अपहरण नीति प्रारंभ किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि इनमें से युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो ये पाणिनि जो है महाभाष्य लिखा गया है, ये जो है ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। पाणिनि जो है अब महाभाष्य ये गलत हो जाएगा क्योंकि पाणिनि का अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो था मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। जब जिस समय जो दिल्ली थी ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो जो रोलेट एक्ट 1919 है ये लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। नेक्स्ट बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिरत्न कहलाते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो ये दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1930 में स्वराज पार्टी के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो ये मोतीलाल नेहरू के साथ जो है मिलने वाले अन्य नेता थे चित्तरंजन दास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की गठन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो है दौरान समानांतर सरकार का जो गठन हुआ था वह हुआ था बलिया में। नेक्स्ट है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था? पूना समझौता। तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता का जो ईंटों का अलंकरण है ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये स्थित है सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। तो ये कहाँ पे पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी जानते हैं महापद्म नंद थे नंद वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी शब्द की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था कहाँ पे? तो वैशाली में भिक्षुणी शब्द की संघ की स्थापना। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो शक संवत का जो प्रारंभ है ये कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का जो है शासक था खारवेल। नेक्स्ट कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो है विकास हुआ है वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है
कण्व वंश ने जो है भारत पर राज किया है। नेक्स्ट कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन तीर्थयात्री आया था? तो वेनसांग। नेक्स्ट है कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये जो उत्तर काल में जो है उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था हर्ष के शासन काल में, तो ये कन्नौज था। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो क्या साधन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार साधन थे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी जो भाषा थी वह क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा तो ये थी फारसी। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था ये था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को जो पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि अल-बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के जो शासन काल में इतिहासकार था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश जो था ये गुलाम वंश से जो संबंधित है। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये किया गया था 17 बार आक्रमण। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो अस्थायी सेना रखा था। नेक्स्ट है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा जो है ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण जो करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो कर्नाटक राज्य में है। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था तलवंडी ननकाना में। नेक्स्ट है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक तो गुरु नानक को। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये था फरगना का शासक था। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो ये किया गया था शाहजहां के जो है जो राजधानी थी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब का हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक जो है कालानौर में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था आगरा में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो संगमरमर का काल कहलाता है कौन सा? तो शाहजहां का काल को कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो वही राइट आंसर हो जाएगा रिपीटेड क्वेश्चन शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये हस्तांतरित किया गया था पुरंदर की संधि को। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है किसने शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो ये किया गया था औरंगजेब के जो है शासनकाल में मराठा प्रमुख जो संभाजी थे उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के समकालीन थे? तो अष्टप्रधान जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली की संधि 1816 में किन के बीच में हुई थी? सुगौली की संधि तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। क्लाइव को कब? तो ये 1757 में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कब हुआ था? तो आधुनिक भारत में हिंदू का जो है पहला सुधार आंदोलन हुआ था ब्रह्म समाज के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना तो ये किया गया था ज्योतिबा फुले द्वारा। नेक्स्ट कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो क्या स्थापित है? तो आर्य समाज का स्थापना किया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये किया गया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। नेक्स्ट कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया है तात्या टोपे के द्वारा। नेक्स्ट कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो कब की थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट कि किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? ब्लैक होल तो ये हुआ था सिराजुद्दौला के शासन काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये किया गया है कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ये किया गया है हुमायूं के द्वारा 2 बार शासन किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है इनमें कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह ये था लोथल। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए गए थे? तो ये दिया गया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था बिंबिसार के शासन में। नेक्स्ट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात तो मौर्य वंश ने किया था। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह थी फारसी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1526 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध दिया हुआ है 1776 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ये औरंगजेब से जो है अनुमति प्राप्त करके पहली बार फैक्ट्री स्थापित किया गया था ब्रिटिश ने। नेक्स्ट है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? ठगी प्रथा के उन्मूलन का संबंध तो यह है बैंटिंग से था। नेक्स्ट है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई थी? तो ये किया गया है बम्बई में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो किया गया है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये जो लौटे थे महात्मा गांधी 1915 में वापस लौटे थे। नेक्स्ट है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं होते हैं? तो शेर के जो चिन्ह है अवशेष वो सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन ये किया गया था वल्लभी में। नेक्स्ट है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये भेजा गया था तक्षशिला में।